जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज के इस वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 6 के बारे में बताऊंगा। इसमें पैटर्न थ्योरम या साइक्लिस्टिक थ्योरम पे आधारित प्रश्नों को आज देखा जाएगा। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको फॉर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम के बारे में हमने आपको बताया था। यदि उस वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे मात्र 2 सेकंड में ही आप क्वेश्चनों का जवाब दे पा रहे थे। अब देखिएगा, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पैटर्न थ्योरम के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। चलिए तो देखते हैं। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। हम इसमें देखिएगा, इसको हल करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ देखिएगा हम 7 की 11 में भाग देंगे। ध्यान से देखिएगा, 7 की 11 में जब हम भाग देंगे तो देखिएगा 7 एकम 7 शेषफल जो आएगा +4 आएगा। +4 शेषफल आएगा तो इस +4 का देखिएगा 77 बार गुणा करके फिर 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन लंबा होगा। तो देखिएगा हम करेंगे क्या, पहले देखिएगा 4 का 77 बार गुणा करिए, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 77/7। यहाँ हम भाग देंगे। अब देखिएगा भाग देंगे तो फिर देखिएगा यदि आप 4 का मल्टीपल करें और 7 से भाग दें तो हमको बहुत ज़्यादा समय लगेगा निकालने में, और वहाँ पे -1 या एक रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से हम करेंगे क्या, यहाँ देखिएगा यदि 4 पे पावर 3 में हमको 7 की भाग देना हो तो हम क्या करेंगे, पहले हम 4 पे पावर 3 का मान निकालेंगे। आपका 4 पे पावर 3 का मान होगा 64 और 7 की भाग करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 का इसमें अगर भाग देंगे तो 7 देखिएगा 7 9 63, कितना बचा 1, +1 बचा ना। जब +1 बचा तो देखिएगा यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कितने पावर पे, प्रत्येक 3 घात पे। ध्यान से समझिएगा, यदि 7 की भाग आप 4 की पावर में कर रहे हैं तो प्रत्येक 3 घात पे जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, वो 1 बच रहा है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ देखिएगा यदि हम यहाँ पे 4 की भाग दें, इसमें 7 इसमें यदि भाग देंगे आप 4 में, तो पहले क्या करिए आप यहाँ पे देखिएगा, यदि आप 4 पे पावर 1 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 पे पावर 2 में यदि 7 से आप भाग करेंगे तो देखिएगा शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका 4 चौके 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 16 आएगा। देखिएगा 4 पे पावर 3 करेंगे और 7 की भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इतना आपको पता चल रहा है कि प्रत्येक 3 घात पे जो रिमाइंडर बच रहा है, 1 बच रहा है। यानी कि यदि 7 की भाग अगर इसमें करेंगे तो प्रत्येक 3 घात का जो मान होगा उसमें 1 शेष बचेगा। तो आप क्या करिए कि ये 3 पावर पे 1 शेष आ रहा है ना, तो आप 77 पावर में देखिएगा 3 की भाग करिए, क्योंकि प्रत्येक 3 घात पे ही शेषफल 1 बच रहा है। यदि आप 3 से जब भाग देंगे तो देखिएगा शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पे जब 3 से आप भाग करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और ये देख 3 5 15, 2 बचेगा। जो 2 क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो जब 2 शेष बचेगा तो यहाँ देखिएगा जब आप 7 की भाग देंगे यहाँ पे तो 4 पे पावर 2 जो शेष बचेगा, और उसी 4 पे पावर 2 शेष बचेगा, उसी में फिर 7 से हम भाग दे देंगे तो हमारे रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा जब 4 पे पावर 2 है तो बस 7 से भाग देंगे। ये देखिएगा 4 का जब 2 घात निकालेंगे तो आपका मान 16 आएगा, और 16 में जब आप 7 की भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2। शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न में, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ देखिएगा हमको 32 पे पावर 35 पे पावर 34 में हमको 7 की भाग देनी है। क्लियर है। अब देखिएगा हम करेंगे क्या, पहले हम 7 की भाग करेंगे 32 में। तो 7 की भाग जब आप 32 में करेंगे तो देखिएगा 7 चौक 28, 4 32, यहाँ पे जो आपका शेषफल आएगा क्या आएगा, 4 आएगा। शेषफल कितना आया, 4 आया ना। तो यहाँ देखिएगा
4 पे पावर 35 पे पावर 34, 4 पे पावर 35 पे पावर 34 में हम यदि फिर से 7 की भाग कर दें तो हमारा शेष आ जाएगा। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिएगा, यहीं पे अब देख लेते हैं कि यदि हम देखते हैं कि 4 पे पावर 1 में यदि 7 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल हमारा 4 बचेगा। 4 पे पावर 2 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। और 4 पे पावर 3 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा? 1 बचेगा। ध्यान से देखिएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में जस्ट अभी बताया है। यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा, हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक 3 घात पर जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 1 बच रहा है। बात समझिएगा, जब प्रत्येक 3 घात पे हमारा यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है तो हम प्रत्येक 3 घात से यहाँ पे हम घातों में भाग दे के ये देख लें कि कितना घात शेष बचेगा। तो हम यहाँ पे देखिएगा, हम भाग दे के देख लेते हैं। 35 पे पावर 34 में, इसी में 35 पे पावर 34 में हम भाग देंगे, 3 की भाग देंगे क्योंकि प्रत्येक 3 घात पे एक शेष बच रहा है। 3 की भाग देंगे तो यहाँ देखिएगा 12 पे 36, यहाँ पे रिमाइंडर जो बच रहा है -1 बच रहा है। और -1 का जब 34 बार आप गुणा करेंगे तो देखिएगा, -1 का जब 34 बार आप गुणा करेंगे तो +1 आएगा, यानी कि जो रिमाइंडर आपका आया 1 आया। तो आप क्या करिए, यहाँ पे 4 पे पावर 1 रख लीजिए और 1/7, यानी कि 4 पे पावर 1 का मान 4 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे, 7 की भाग इसमें जाएगी नहीं तो आपका 4 शेषफल बचेगा। क्लियर है? यही आपका उत्तर होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि ये 35 पे पावर 34 में हम 3 की भाग क्यों दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 3 घात पे जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो 1 बच रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न में, इस प्रश्न को हल करेंगे कैसे। पहले आप इस प्रश्न को आप खुद हल करिए, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, आप हल करिए, इसके बाद इसका आंसर लेके आइए, इसके बाद मिला लीजिए। देखिएगा इसको हल कैसे करेंगे। पहले हम 9 की भाग देंगे 13 में, तो 9 एकम 9 और 4 बचेगा, इसमें भी 4 बच रहा है। 9 एकम 9, 4 शेष बचेगा। अब देखिएगा, फिर हम क्या करेंगे कि 4 पे पावर 25 और 25 पे पावर 50 में हम भाग देंगे 9 की। और देखिएगा, चूंकि ये 4 पे पावर के रूप में है, हमको 9 से भाग देनी है, तो यहाँ आप देखिएगा, यदि आप भाग देते हैं 4 पे पावर 1 में भाग देते हैं 9 की, हम 9 की भाग देनी है, तो शेषफल जो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा। 4 पे पावर 2 में यदि 9 से भाग देते हैं तो 4 चौके 16, यहाँ देखिएगा 9 एकम 9 और 9 7 16, 7 शेष बचेगा। फिर 4 पे पावर यदि 3 में भाग देते हैं 9 की, तो यहाँ देखिएगा 4 चौके 16, चौके 64, 9 7 63, 1 शेष बचेगा यहाँ पे। यानी यहाँ भी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक 3 घात पे ही शेष आपका 1 बच रहा है। तो आप यही ठीक वही प्रक्रिया अपनाएंगे। आप क्या करेंगे कि यहाँ देखिएगा 25 पे पावर 50 में आप 3 की भाग देंगे। 3 की भाग इसलिए देंगे क्योंकि ये देखिएगा प्रत्येक 3 पे पावर पे आपका मान 1 हो रहा है शेषफल। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 8 24 1, यहाँ देखिएगा +1 बचा शेषफल, और इस +1 शेषफल पे का 50 बार गुणा करेंगे तो शेषफल रिमाइंडर 1 आएगा। इसलिए अब देखिएगा ये 4 पे पावर 1/9 से जब भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा आपका 4 आएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा 25 पे पावर 26 पे पावर 27 में हमको 11 की भाग देनी है, तो रिमाइंडर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम देखिएगा भाग देते हैं। पहले देखिएगा, आप वीडियो को स्टॉप करके पहले आप क्वेश्चन को हल कर लीजिए, इसके बाद मिला लीजिए क्वेश्चन को। अब देखिए 11 की हम भाग देंगे 22 में। जब 11 की भाग देंगे तो 11 दूना 22, 3 25, यहाँ देखिएगा जो शेषफल आएगा 3 आएगा। जब शेषफल 3 आया तो देखिएगा 3 पे पावर 26 पे पावर 27 करेंगे, बटा में 11 करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये जो 3 में हम 11 से भाग देते हैं तो कितने पावर पे जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है 1 बच रहा है। तो
यहाँ देखिएगा हम यहाँ पे चेक करते हैं 3 पे पावर 1 में यदि भाग देते हैं 11 से तो शेषफल 3 आएगा। 3 पे पावर 2 में भाग देते हैं 11 से तो रिमाइंडर आपका 9 बचेगा। 3 पे पावर 3 में यदि आप 11 से भाग देते हैं तो यहाँ देखिएगा 27 हो जाएगा। 27 में जब 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, 5 बचेगा। 3 पे पावर यदि 4 में भाग देते हैं 81 में तो 4 रिमाइंडर बचेगा। 3 पे पावर 5 पे देते हैं 11 से भाग तो रिमाइंडर 1 बचेगा। क्लियर है? यहाँ देखिएगा आप भाग देकर खुद देख लीजिएगा, यहाँ पे मान देखिएगा तो जो हमारा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है प्रत्येक 5 घात पे 1 बच रहा है। तो हम करेंगे क्या कि हम 26 पे पावर 27 में यहाँ देखिएगा 26 पे पावर 27 में हम 5 की भाग देंगे, क्योंकि प्रत्येक 5 पावर पे रिमाइंडर 1 बच रहा है। 5 की भाग देंगे, देखिए 5 बचे 25, आपका यहाँ बचा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा तो देखिएगा 1 का 27 बार गुणा करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। बस हम कुछ नहीं करेंगे, 3 पे पावर यहाँ सीधा सीधा 1 लिखेंगे बटे 11, जो रिमाइंडर आएगा आपका 1 आएगा। क्लियर है? बहुत लोग सोच रहे हो यहाँ पे बार बार 1 ही बच रहा है क्यों। अगर यहाँ पे देखेगा, अगर यहाँ पे पावर हमारा यहाँ देखेगा 24 होता, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यदि पावर 24 होता तो हम 5 की भाग दे तो यहाँ पे -1 होता, -1 होता, 27 बार गुणा करते तो यहाँ -1 आता। तो हम क्या करते कि 5 पे -1 कर लेते, तो 5 में से -1 हम करते तो रिमाइंडर जो बचता 4 बचता, तो 3 पे पावर हम 4 बना लेते और 3 पे पावर 4 का हमको मान शेषफल ज्ञात है तो रिमाइंडर 4 हो जाता। तो घबराएंगे नहीं, जिस प्रकार से प्रश्न देगा आप उसी प्रकार से हल करेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिए 35 पे पावर 35 में हमको 16 की भाग देनी है। हम करेंगे क्या, 16 की भाग देंगे 35 में तो 16 दूना के 32, 3 35, यहाँ देखिएगा +3 शेष बचेगा तो हम इसको लिख लेंगे 3 पे पावर 35 पे पावर 35 बटा में 16। क्लियर है? अब हम यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ से देखिएगा हम 3 का पावर कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 पे पावर 1 में यदि हम 16 की भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 3। 3 पे पावर 2 में 16 की भाग करेंगे तो रिमाइंडर 9 बचेगा। 3 पे पावर 3 में भाग देंगे यदि 16 से तो ये दिखते हैं 27 हो जाएगा। 16 से जब आप भाग देंगे तो 16 एक कम 16, एक ही बार भाग जाएगी। जो रिमाइंडर आपका बचेगा 27 में से जब 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 11 शेष बचेगा। फिर 3 पे पावर 4 में यदि भाग देंगे तो 81 में यदि 16 से भाग देंगे तो 16 × 80, 1 बचेगा रिमाइंडर। यहाँ देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक 4 घात पे जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 1 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 35 पे पावर 35 में पावर 35 में हम भाग दे देंगे 4 की जब भाग देंगे तो 4 9 36। यहाँ देखिएगा रिमाइंडर जो हमारा बचेगा -1 बचेगा और -1 का 35 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे -1 होगा। चूँकि रिमाइंडर माइनस में होता नहीं, इसलिए हम 4 में से जब 1 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, जब 3 बचेगा तो हम यहाँ पे देखिएगा 3 पे पावर 3 कर लेंगे और 3 पे पावर 3 में जब 16 की भाग देंगे तो यहाँ देखिएगा हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने पहले यहाँ पे निकाल लिया। 3 पे पावर 3 में जो शेषफल हमारा रिमाइंडर बच रहा है 11, तो रिमाइंडर हमारा तुरंत यहाँ पे आएगा 11। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगें तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ देखिएगा 25 की हम भाग देंगे, 25 से कम 25, 4 बचेगा। यहाँ देखिएगा आप लिख देंगे यहाँ पे 4 पे पावर 67 पे पावर 23 में हम भाग देंगे 25 की। अब हम देखेंगे यहाँ पे देखिए कितने घात पे हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1 बच रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे हम 4 पे पावर 1 में भाग देते हैं 25 की, तो शेषफल 4 बचेगा। 4 पे पावर 2 में देते हैं 25 की भाग, तो 4 × 4 = 16 बचेगा। 4 पे पावर 3 में देते हैं भाग 25 की,
तो देखिएगा 4 चौके 16 चौके 64, 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 दूना 50 हो जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा। फिर 4 पे पावर 4 में भाग देते हैं 25 की, तो जो रिमाइंडर बचेगा आपका 6 बचेगा। 4 पे पावर 5 में यदि भाग देते हैं 25 की, तो रिमाइंडर -1 बचेगा। यहाँ पे एक बात समझिएगा ध्यान से, एक बात हमने आपको नहीं बताया, यहाँ देखिएगा यदि 4 पे पावर 5 पे यदि 25 में भाग देते, रिमाइंडर अगर 1 बचता तब तो हम डायरेक्ट 5 की भाग कर देते हैं। लेकिन यदि 4 पे पावर 5 में यदि -1 शेषफल बच रहा है ना 25 में भाग देने से, अगर -1 शेष बचेगा तो आगे जब करते जाएंगे तो 4 पे पावर 10 में यदि आप 25 से जब भाग देंगे तब जाके शेष 1 बचेगा। क्योंकि पावर 5 पे यहाँ पे -1 शेष बचा है ना, तो इसके ठीक 2 गुने 10 पावर करेंगे और 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा तो 4 पे पावर 10 में 1 शेष बच रहा है ना, तो आप देखिएगा 67 पे पावर 23 में आप भाग दीजिए 10 की, 10 की भाग देंगे तो देखिएगा 10 छक्का 60 हो जाएगा। ये ध्यान से समझिएगा, जब 10 की भाग देंगे तो ये भी देखिए, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया। इसको भी आपको तोड़ना होगा, इसको भी आप तोड़ दीजिए। यहाँ देखिएगा हम माइनस वाले लेके चलते हैं, इसको देखिएगा, इसको भी हम तोड़ देते हैं। यहाँ देखिएगा 10 सत्ते 70, अगर -3 लेके चलते हैं यहाँ पे तो देखिएगा -3, ये देखिएगा -3 पे पावर ये 23 हो जाएगा बटे में 10। यहाँ देखिएगा यदि हम 3 का पावर अगर कर दे तो 3 3 के 9, 10 की भाग देना हमको आसान हो जाएगा। यहाँ हम ऐसे कर देते हैं। यहाँ देखिएगा और 2 घात करेंगे तो देखिए 2 से विभाजित नहीं होगी, तो हम इसको 1 पावर निकाल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिएगा -3 कर देंगे और गुण दीजिए, -3 को बाहर कर दीजिए। अब ये देखिएगा ये बचेगा आपका 3 पे पावर 22 और बटा में 10, ये हो जाएगा आपका देखिए -3 गुणित, ये देखिएगा 3 पे पावर 2 कर देते हैं तो ये 3 पे पावर 2 पे पावर 11 हो जाएगा, बटे में 10 से भाग देंगे। अब देखिएगा फिर एक बार तोड़ लीजिए, -3 और गुणा 3 3 लिखिए 9 हो जाएगा, बटा में 10 से भाग देंगे। जब 10 से भाग देंगे तो ये देखिएगा -3 शेष बचेगा, और जब इसमें 10 की भाग देंगे तो यहाँ देखिएगा -1 होगा, और -1 का 11 बार गुणा करेंगे तो -1 ही होगा, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, जो रिमाइंडर हमारा बचा 3 बचा। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ रिमाइंडर हमारा देखिएगा 3 बचा। अगर ये बातें अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रही होगी तो वो पीछे वाली वीडियो जरूर देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 2 3 4 5 तक देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे सरलता से समझ में आ जाएंगी। और उन वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देखिएगा रिमाइंडर 3 बचा तो कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट 4 पे पावर 3 में 25 से भाग देंगे, तो जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, देखिए 4 पे पावर 3 का जो रिमाइंडर 14 है, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा क्या बचेगा, 14 आएगा। यही आपका उत्तर होगा। क्लियर है? आज की वीडियो यहीं तक, और आज की वीडियो में देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।